चलिए आज हम लोग सीखते हैं घटते क्रम अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर। तो घटते क्रम में क्या होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर हम जाते हैं। जैसे एक उदाहरण है 6, 15, 21, 35, 8 को घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जवाब क्या होगा, हम इस दी गई संख्या में से बड़ी संख्या का चुनाव कर लेते हैं। तो इसमें कौन बड़ी संख्या है, 35। तो सबसे पहले 35 बड़ी संख्या को लिखते हैं। इससे छोटी संख्या 21 है। फिर 21 के बाद कौन है, 15 है। 15 के बाद कौन है, 8 है और 6 है। तो ये जवाब हो गया। ये किस ऑर्डर में हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। दूसरा एक उदाहरण है 409, 535, 812, 920 और 1240 को घटते क्रम में लिखना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका जवाब होगा, इसमें दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या का चुनाव कर लेते हैं। तो कौन है, 1240। उसके बाद बड़ी संख्या है 920। 920 के बाद क्या है, 812। फिर है 535 और उसके बाद है 409। तो ये किस क्रम में हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। अब जो है भिन्न के रूप में जो संख्याएं दी गई हैं उसको समझते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो संख्याएं भिन्न के रूप में दी गई है, परिमेय के रूप में दी गई है, तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाते हैं। तो इसकी दो विधि होती है। तो प्रथम विधि हम देखते हैं कि इसके अंश को बराबर कर देते हैं। तो इसके लिए हम अंश को बराबर करने के लिए सभी के अंश को, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3, 7, 5 और 1 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 105 होगा। तो अब हम 3/10, हमको क्या करना है, इसके एलसीएम जो आया है 105, उसके बराबर इसको अंश को कर देना है। अर्थात 3/10 में 35 से गुना हो जाएगा। 3 में 35 से हो जाएगा तो 105 हो जाएगा। तो नीचे भी हम 35 से गुना कर देते हैं। ये आ जाएगा 105/350। अब सेकंड में 7/15, 7 में कितना से गुना करेंगे, 15 से। तो ऊपर नीचे दोनों 15 से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 105/225। फिर है 5/6, इसमें कितना से गुना होगा, 5/6 में 5 में 21 से कीजिएगा तो 105 होगा। तो नीचे भी 21 से, 105/126। उसके बाद है 1/30। 1/30 1 में कितना से गुना करना होगा, 105 से। तो 105/105 यानी 105 कितना हो जाएगा, 15 के 5, 1, 3, 3150। अब देखिए सभी के न्यूमरेटर को, अंश को हम बराबर कर दिए। तो जब सभी के अंश बराबर हो गए तो नीचे जो छोटी संख्या होगी वह सबसे बड़ी हो जाती है। अर्थात नीचे जिसका हर छोटी होगी वह संख्या बड़ी हो जाती है। तो सबसे छोटी हर किसका है, 126, 5/6 का। तो इसको जब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाती है 5/6। उसके बाद 225 किसका है, 7/15। उसके बाद है 350, 3/10 का। और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी कौन, 31 से 50, जिसका हर बड़ा है वो छोटी होगी, यानी 1/30। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है, 105 आम मान लीजिए, 105 आम है और नीचे 350 बच्चों की संख्या है। तो 105 आम में 350 बच्चे को हिस्सा देना है। 105 आम में 225 बच्चे को हिस्सा देना है। 105 आम में 126 ही बच्चे को हिस्सा देना है। और 105 आम में 3150
बच्चे को हिस्सा देना है, तब आपको समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा हिस्सा किसमें मिलेगा। 105 आम में 126 बच्चे, उससे कम इसमें मिलेगा, उससे कम इसमें मिलेगा, और सबसे कम यहां मिलेगा 105 में 3150 बच्चे को। चलिए अब एक और विधि है जो बच्चों के लिए बहुत ही आसान विधि है। इसमें क्या करते हैं, हम हर को इक्वल कर देते हैं, हर को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। उसके लिए हर को बराबर करने के लिए नीचे सभी के हर को हम क्या करते हैं, सभी का एलसीएम ले लेते हैं। 10, 15, 6 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा इसका, 30। तो देखिए 3/10, हमको नीचे में कितना चाहिए, 30 चाहिए। तो नीचे कितना से गुना करना होगा, 10 में 3 से, तो नीचे गुना होगा तो ऊपर भी होगा, अर्थात 3/10 गुना 3/3 कितना हो जाएगा, 9/30। दूसरा है 7/15, 7/15, 15 में 2 से गुना होगा तो ऊपर भी होगा, अर्थात 14/30। उसके बाद है 5/6, यहां क्या होगा, 6 में 5 से करना होगा तो ऊपर नीचे भी करना होगा, 5/5 अर्थात 25/30। उसके बाद है 1/30, इसमें 30 तो दिया हुआ है तो इसमें 1 से करना होगा, अर्थात 1/30 गुना 1/1, ये हो जाएगा 1/30। अब देखिए सभी का हर इसमें क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया, सबका 30 आ गया हर। तो जब सबका हर 30 आ गया तो ऊपर जो अंश जिसका भी बड़ा होगा वह बड़ी संख्या हो जाएगी, जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि मान लीजिए ये 30 हर जो है वह बच्चों की संख्या है, तो सभी में बच्चों की संख्या बराबर है 30-30, और नीचे मान लिया जाए, ऊपर अंश को आम मान लिया जाए। तो यहां देखिए 9 आम में 30 बच्चे, 14 आम में 30 बच्चे, और 25 आम में 30 बच्चे, और 1 आम में 30 बच्चे। तो स्वाभाविक रूप से आपको समझ में आएगा कि बच्चे सभी में बराबर है। तो यदि 25 आम दिया जाए और 30 बच्चे खाएंगे तो सबसे ज्यादा हिस्सा उन्हीं को मिलेगा, अर्थात सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, इसको सजाएंगे तो 5/6। उसके बाद 14 आम में 30 बच्चे खाएंगे तो इसके बाद यह छोटी होगी, इनको कम हिस्सा मिलेगा इनके 25/30 की अपेक्षा, अर्थात ये किसका है, 7/15। उसी तरह हो जाएगा 3/10, और लास्ट में हो जाएगा सबसे कम हिस्सा किसको मिलेगा, 1 आम है और बच्चे कितने हैं, 30, अर्थात ये किसका है, 1/30 का। तो ये हो गया है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, और सारे आप उदाहरण बनाएंगे।